अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज जनरल मैथमेटिक्स 9 का चैप्टर नंबर 8.2 डिस्कस करेंगे। पसंद आए तो लाजमी शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, प्लस उस पर लाजमी कमेंट्स भी कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 356 b इज़ इक्वल टू 1 3, ये दो सेट दिया हुआ है। फाइंड ए क्रॉस b and b cross a and also the domains and ranges of the two binary relations established at our own for each case। इस सवाल में तजाद है। आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही के हवाले से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, प्लस उसी के हवाले से डोमेन और रेंज आपको बता दिया है। लेकिन सवाल में आपको ये कह रहा है टू बाइनरी रिलेशंस मालूम करने के लिए कह रहा है, ए क्रॉस बी का भी और बी क्रॉस ए का भी। बाइनरी रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक आप नहीं निकालेंगे, बाइनरी रिलेशंस जो है आप नहीं निकाल सकते। तो गाइस, ये है क्रॉस बी जो मैंने निकाला है। क्रॉस बी इन्हीं दोनों एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट से 3 5 6, बी के एलिमेंट से 1 3। ए के जो ना एलिमेंट्स की तादाद 3 और बी के एलिमेंट्स की तादाद 2 है। तो 2 3 6, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये ऑर्डर पेयर की जो ना नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स मालूम हो जाएगा। तो कितने ऑर्डर पेयर्स उसमें मौजूद होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 3 1 3 3 5 1 5 3 6 1 6 3। वो कैसे किया है? 3 ने 1 को जाके किया है बी के, फिर 3 ने 3 को किया है, 5 ने 1 को किया है और 5 ने 3 को किया है। सेम है 6 की बारी है, 6 ने 1 को किया है और 6 ने 3 को किया है। इसी तरह इसके पेयर जो बने हैं, ऑर्डर पेयर्स बने हैं, वो 6 बने हैं। अब टू बाइनरी रिलेशंस निकालने के लिए कहा उन्होंने सवाल में, टू बाइनरी रिलेशंस। इसका पर्पस ये है, आपकी मर्ज़ी से आपने निकालना है। रिलेशन 1 मैंने निकाला 3 1 3 3 5 1, और ये 3 1 3 3 5 1 आपने अपनी मर्ज़ी से 2 का भी निकाल सकते हैं, 1 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी, यानी 4 पेयर्स का भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, यानी जितने भी आप रिलेशन निकालेंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। डोमेन निकाला है इस R1 का, उसकी पहली वैल्यू होती है, इसको डोमेन कहते हैं, दूसरे को रेंज कहते हैं। डोमेन, हर पेयर का डोमेन भी होता है और रेंज भी होता है ऑर्डर पेयर का। ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। इसको आप इनपुट और आउटपुट भी कह सकते हैं। तो इसमें डोमेन R1 जो है वो सेट की शक्ल में लिखना है। तो 3 डबल है। डबल आप अगर इधर डबल लिखेंगे तो उस सेट का डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। इस वजह से हमने डबल डिजिट यूज़ नहीं करना, ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो दोनों 3 में से आपने एक 3 लिया और ये 5 है। पहला डिजिट आप लेंगे लेकिन डबल नहीं लेंगे। इस तरह रेंज है वो आउटपुट है, या दूसरी जो वैल्यू होती है वो है 1 3 1। इसमें 1 फिर डबल हो रहा है तो हमने सिर्फ सिंगल यूज़ करना है 1 और 3। इस तरह मैंने रिलेशन 2 निकाला। R2 जो है, R2 है 5 3 6 1 6 3, इन्हीं में से निकाला है। इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपकी अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो डोमेन में आता है। डोमेन ऑफ R2 जो है, रिलेशन 2 जो है 5 6, और ये 6 डबल हो रहा तो एक आपने 6 एक दफ़ा लिखा। इसी तरह इसका जो आउटपुट है 3 1 3 है, 3 डबल हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको तरतीब से लिखा 1 3। आप 3 1 भी लिख सकते हैं। ये रेंज है, रेंज। अब सवाल में कहा हुआ है बी क्रॉस ए भी मालूम करें। सिर्फ ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए भी मालूम करें, और इसमें से भी टू बाइनरी रिलेशंस निकालना है और इसका रेंज और डोमेन दोनों बताना है। तो जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम नहीं करेंगे आप उसका रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बी की जो ना बी सेट्स पहले लिखेंगे और ए सेट्स को बाद में लिखेंगे। तो इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस तरह ए क्रॉस बी किया, इसी तरह बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। इसी में से मैंने 2 रिलेशन निकाला, R1 और R2। इन्हीं दोनों का रेंज और डोमेन आपको साथ में दिया हुआ है। अब ये देखें, ये 1 और 3 है, ये 1 और 6 है, 3 3 है। तो इन्हीं में से निकाला मैंने। आप चेक कर सकते हैं 1 3, इसमें भी वही 3 2 6 ही होगा। 3 2 6, ऑर्डर पेयर 6 होंगे। इस 6 में से किसी को भी आप रिलेशन के तौर पर ले सकते हैं।
तो डोमेन R1 मैंने अपनी मर्ज़ी से 3 ऑर्डर पेयर इसमें लिया, 2 ऑर्डर पेयर इसमें लिया। इसका जो है रेंज R1 का डोमेन जो है 113 है, तो 1 डबल हो रहा है, इस वजह से मैंने क्या 1 सिंगल यूज़ किया 13 एज़ पर सेट डेफिनेशन। इसी तरह रेंज जो है 363 है, तो मैंने 3 डबल हो रहा है, इसमें से सिर्फ सिंगल यूज़ किया। सेम इस R2 में से देखें 3 है, तो आपने 3 सिंगल यूज़ करना है, डबल यूज़ करेगा तो वो सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। इस तरह रेंज है 3 5 डबल भी नहीं हो रहा है, वही आपका जवाब है। लेकिन आपका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ। आप सवाल चेक कर सकते हैं और दोबारा इस सोल्यूशन पे नज़र रखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपका टाइम की सेविंग की खातिर पहले से हल किया हुआ है और आपको बार बार इसमें जो ना हल करके समझाऊंगा। जो मुश्किल लगे आप कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। इसमें एक सेट दिया हुआ, इफ़ a इज़ इक्वल टू -2 1 4 देन राइट 2 बाइनरी रिलेशंस इन a, आल्सो राइट देयर डोमेन्स एंड रेंज। बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए लाजमी है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एक सेट दिया हुआ तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये देखो मैंने एक क्रॉस एक किया है, -2 1 4 और फिर -2 1 4, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो 3 3 9। आप इसमें चेक कर सकते हैं 9 पेयर्स होंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 बाइनरी रिलेशंस आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं। बाइनरी रिलेशन जो है जितने भी आप निकाल रहे हैं वो सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसमें से R1 निकाला तो -2 2 1 -2 4 -2 2 ये जो पेयर्स है वो इसमें मौजूद होना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं सबसेट है। इसका डोमेन होगा फिर वही -2 1 4 है, माइनस डोमेन R1 1 -2 मैंने तरतीब से लिखा, 1 -2 और 4 लिखा। इसका रेंज R1 है 2 -2 डबल हो रहा है, इस वजह से मैंने सिंगल यूज़ किया। अब इसमें R2 देखें, इन्हीं में से मैंने 3 पेयर को फिर निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। आप डोमेन जो है R2 1 -2, क्यों -2 1 है तो उसको मैंने तरतीब से लिखा 1 -2 लिखा, और रेंज जो है इसका 1 4 4 है तो मैंने 1 और 4 लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। नंबर कहा है, बाइनरी रिलेशंस की तादाद मालूम करनी है। पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक सी सेट है इसके 3 एलिमेंट्स है। वो कहता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे C क्रॉस C व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज़ 3। आपको कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इज इक्वल टू 3 है। आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस मालूम करना है, यानी जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें से रिलेशन यानी R1 R2 R3 कहाँ तक आप इसमें से पेयर बना सकते हैं, तो वो मालूम करना है। तो ये 2 का फार्मूला है, 2 बेस होगा और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों का ऊपर आएंगे। ये 3 जो है पहले वाले का होगा फर्स्ट सेट का, क्योंकि इसमें दोनों C है तो दोनों में जो ना यहाँ पे वैल्यू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। 3 3 9, 2 को 9 दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 होगा। 5 1 2 इतने रिलेशंस आप बना सकते हैं। इसी तरह उसने दूसरा बता दिया A क्रॉस B, इफ़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A इज़ 3 एंड इन सेट B इज़ 4। सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है। तो बाइनरी रिलेशंस यानी ऑर्डर पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पढ़ा था। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो 3 तिया 9 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो डायरेक्ट ज़र्ब करेंगे तो उसका ऑर्डर पेयर मालूम हो जाएगा। आपने बाइनरी रिलेशंस मालूम करने, जिस तरह R1 और R2 निकाला था, इस तरह आप कितने इसमें से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो 512, R1 से R2 512 कैसे फार्मूला ये होगा 2 की पावर 9। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट है दोनों सेट का, तो 2 की पावर एक में 3, फर्स्ट एलिमेंट का 3 है, A का, B का 4 है, तो 3 चुके 12, 3 4 12। अब 2 को 12 दफ़ा करो तो जो भी आंसर आएगा इतने आप रिलेशन इसमें से बना सकते हैं। बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है सवाल ये है L इज इक्वल टू 1 2 3 एंड M इज इक्वल टू 2 3 4 देन राइट अ बाइनरी रिलेशन आर सच दैट। अब उसने एक कंडीशन दिया हुआ है। आर एक सेट है, सेट की शक्ल में होगा, रिलेशन जो है हमेशा सबसेट की शक्ल में होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। तो इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर की मिसाल दे दी। पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। अब वो कहते हैं पहली वैल्यू एक्स की तो है, तो लेकिन एक्स किस से बिलोंग करता है? एल से, तो इसका मतलब एल पहले होगा। और वाई किस से बिलोंग करता है? एम से, वाई बिलोंग्स टू एम एंड वाई सच दैट वाई जो है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो जो दूसरी वैल्यू है या वो एक्स के बराबर होनी चाहिए इस वैल्यू के, या ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और इसी जब आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन के तहत, तो आपने उसका डोमेन और रेंज भी बता देना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। L इज इक्वल टू 1 2 3 एंड M इज इक्वल टू 2 3 4, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। फाइंड LM, क्यों? आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम पहले करेंगे, तो LM करेंगे 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 करेंगे, तो इसका जो जितने भी पेयर बनेंगे, कितने 3 3 9 पेयर बनेगा। ये मैंने आपको 9 पेयर, 3 इसका, 3 ग्रीन में और 3 आपको दोबारा पर्पल में बना के दिया है। अब रिलेशन मालूम करना हमारा सवाल ये है, रिलेशंस फाइंड आर एज पर गिवन कंडीशन। कंडीशन वो ऊपर वाला आपको दिया हुआ है। इसमें से वो कह रहा है y की जो वैल्यू है वो x से क्या होना चाहिए? x से क्या होना चाहिए? या छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या छोटी या बराबर। तो आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेक करेंगे कौन सी वैल्यू y की x से छोटी है। अब देखो ना, यहाँ पहला पेयर देखेंगे 1 2, x क्या है? छोटा है, x बड़ा होना चाहिए किससे? इस कंडीशन के तहत x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे? y से। अब पहले वाले ये वाला दिस वन फर्स्ट वैल्यू इज x और सेकेंड वैल्यू इज y। अब यहाँ पे y बड़ा है, यहाँ पे फिर x छोटा है y बड़ा है, x छोटा है y बड़ा है, यहाँ तक तो कारीगर नहीं है एज पर कंडीशन। अब इसमें देखो बराबर हो सकता है 2 2, तो वही मैंने पहले लिखा 2 2, x भी 2 है y भी 2 है। इधर देखें 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि x छोटा है y बड़ा है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। आगे देखें 3 2, x बड़ा है क्योंकि इस कंडीशन के तहत x बड़ा है और y छोटा है, ये हो सकता है। दोनों बराबर भी हो सकता है, x और y आपस में बराबर भी हो सकता है। तो ये 3 पेयर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने निकाला है एज पर कंडीशन। अब इसका डोमेन मालूम करना है इस आर का। 2 3 3, 3 डबल हो रहा है तो 3 आपने सिंगल यूज़ किया, 2 एक दफ़ा, 3 डबल हो रहा है तो आपने सिंगल यूज़ करना है। इस तरह रेंज दूसरी वैल्यू होती है 2 2 3, इसमें भी एक सेट की शक्ल में, तो इसमें दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ तो हमने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, बहुत ही आसान है। x इज इक्वल टू 0 3 5, 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है। अच्छा, y इज इक्वल टू उसका मेंबर है 2 4 8, देन एस्टेब्लिश एनी 4 बाइनरी रिलेशंस। याद रखें बाइनरी रिलेशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की, दोनों सेट को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका जो पेयर्स बनेगा, ऑर्डर ऑफ पेयर 3 3 9 9 पेयर्स बनेंगे। इसमें से आपने अपनी मर्जी से 4 रिलेशन बताना है। मैंने रिलेशन जो बनाए हैं 4 रिलेशंस, 4 बाइनरी रिलेशंस R1 की वैल्यू 0 1 0 2 3 2, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। R2 निकाला है 0 8 3 4 5 2, R3 निकाला 3 8 5 2। यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर को इसको क्लोज करके फिर यहाँ पे कॉमा यूज़ करें और दूसरे में फिर इनटू स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे R4 जो है 0 4 3 4 और 5 8, ये तमाम जो है जितने भी आप रिलेशन निकाल रहे हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि इस पर डेफिनेशन जो है बाइनरी रिलेशन जो है सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये तो आसान